नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बीजेपी के सियासी सफर में आज एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। आज बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ हुई। सुबह 11 बजे पटना के लोक भवन में सम्राट चौधरी ने बिहार के नए सीएम की शपथ ली। उनके साथ ही जेडीयू विधायक विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाकर बीजेपी ने किसी भी सरप्राइज से परहेज कर दिया। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं बिहार में बीजेपी के वो एक्स फैक्टर जो बिना सरप्राइज के सम्राट चौधरी पर ही दाव लगाया गया है। बिहार को मिला नया मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला। लंबे समय से सत्ता के केंद्र में रहे राजनीतिक समीकरण अचानक बदल गए और राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले आपको शपथ की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेते नजर आ रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। आखिरकार बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल ही गया, लेकिन ये बदलाव केवल चेहरे का परिवर्तन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार के राजनीतिक ढांचे, सामाजिक समीकरणों और आने वाले चुनावी संघर्ष की नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। सत्ता परिवर्तन की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी और कई नाम चर्चा में भी थे,
लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी पर ही भरोसा जताया और उन्हें विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नई सरकार ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। लेकिन सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बिहार में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और हासिल किया। अब तक बीजेपी गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दल के रूप में ही रही थी, लेकिन इस बार पार्टी ने नेतृत्व अपने हाथों में लेकर ये साफ मैसेज दे दिया कि वो बिहार में अपनी स्वतंत्र और मजबूत पहचान स्थापित करना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली बीजेपी ने इस बड़े सियासी बदलाव को बेहद बारीकी से हकीकत में बदला है। 20 सालों में मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार का विकल्प देने में पार्टी ने कोई राजनीतिक प्रयोग करने से परहेज किया और जातिगत समीकरणों को साधते हुए कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी पर दांव लगाया ताकि पिछड़ों, दलितों, महादलितों की सियासत की धुरी बिहार में कोई नया खालीपन पैदा ना कर सके और विपक्षी दल इस मौके को लपक भी ना ले, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है और ये बात भी उनके पक्ष में गई। बीजेपी ने इस फैसले में मंडल, कमंडल और लड़ाकू अंदाज को ध्यान में रखा। इससे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और ओडिशा में मोहन चरण मांझी के तौर पर सरप्राइज सीएम देकर सबको चौंकाया था। दमदार चेहरे की जरूरत। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी दशकों तक नीतीश कुमार की जेडीयू के सहयोगी की भूमिका में थी, लेकिन आरजेडी और जेडीयू में रहे सम्राट चौधरी पर भले ही बाहरी होने का ठप्पा लगाया जाए, लेकिन पार्टी को असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे ऐसे लड़ाकू चेहरों की जरूरत थी जो लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण और नीतीश के लवकुश वोट बैंक में सीधे सेंध लगा सके। सम्राट उस कोरी समुदाय से आते हैं जो बिहार की सत्ता की चाबी माना जाता है। नीतीश के बाद राजनीतिक खालीपन को भरना। तो वही नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में लौटने के बाद बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन में बड़े नेता के तौर पर बड़ा खालीपन पैदा हुआ। पहली बार मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही बीजेपी कमान अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती और मजबूती से खंबा गाड़ना चाहती। राजनीति के धुरंधरों की धार। बिहार में मुख्यमंत्री की पहली पारी में ही किसी अनुभवहीन या सरप्राइज कैंडिडेट का जोखिम भरा कदम मोल लेने से वो हिचक रही थी। नीतीश से अदावत की कहानी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भले ही पिछले 2 साल से मुरैठा बांधकर सीधे नीतीश कुमार और लालू परिवार को चुनौती देते रहे थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सहजता और उनका आक्रामक तेवर दौड़ में उन्हें सबसे आगे रखने में सफल रहा। उनकी बुलडोजर वाली छवि भी यूपी के योगी मॉडल से मेल खाती है। उनका ये लड़ाकू अंदाज बीजेपी के उस कोर कैडर को पसंद आता है जो सड़क पर उतरकर संघर्ष करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना और मंडल 2.0 का जवाब। आपको बता दें कि इस पर राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि बिहार की राजनीति मंडल पार्ट 2 के दौर से गुजर रही है। जातीय जनगणना के आंकड़ों से मची उथल पुथल के बीच बीजेपी को एक ऐसे कद्दावर ओबीसी चेहरे की तलाश थी जिसका कद जातिगत और सियासी पैमानों पर फिट बैठा हो। सम्राट चौधरी के जरिए बिहार में बीजेपी ने सियासी संदेश दिया है कि वो अब केवल स्वर्णों की पार्टी नहीं बल्कि पिछड़ों, दलितों को साथ लेकर चलने वाली समावेशी पार्टी। प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक विरासत। तो वही सम्राट चौधरी के पास एक लंबी राजनीतिक विरासत है। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं जो खुद बिहार की राजनीति के दिग्गज रहे हैं। सम्राट ने पहले भी कई सरकारों में मंत्री के तौर पर काम किया है। उनके पास शासन चलाने का अनुभव भी है जो ट्रांजिशन पीरियड में खास रोल निभा सकता है। स्वर्ण और पिछड़े वोटों का संतुलन। आपको बता दें कि बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक स्वर्ण, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी एक ऐसे ओबीसी नेता है जिनको बिहार के स्वर्ण समाज में पसंद किया जाता है। स्वर्णों के मुद्दों पर वो मुखर होकर बोलते हैं जितने पिछड़ों के मामले में। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये बदलाव कितना प्रभावी साबित होता है।
अगर नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती है तो बिहार की राजनीति में लंबे समय तक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो ये बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन भर की रह जाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार में नया दौर शुरू हो चुका है। सत्ता की कमान बदल चुकी है, चेहरे बदल गए हैं, रणनीति बदल रही है और उम्मीदें भी नई हैं। कुल मिलाकर अब आने वाला समय बताएगा कि बदलाव इतिहास बनेगा या फिर राजनीति का एक और अध्याय साबित होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।